हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, बट डिले इसलिए हुआ क्योंकि हम कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे थे जो आपके लिए अमेजिंग भी हो और बेनिफिशियल भी हो। जी हाँ, हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो से बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम सबसे पहले आपको हर चीज का बेसिक क्लियर करेंगे और बेसिक्स के बाद धीरे धीरे हम एडवांस पे मूव करेंगे। जैसे कि बेसिक ब्लाउज हो गया, बेसिक कुर्ती हो गई, बेसिक स्लीव्स हो गई, बेसिक नेकलाइंस हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक नेकलाइन सीरीज, जिसमें हम आपको 7 बेसिक पैटर्न सिखाएंगे नेकलाइंस के। उसमें हम आपको उसकी मार्किंग सिखाएंगे, उसकी कटिंग सिखाएंगे और स्टिचिंग भी सिखाएंगे कि नेकलाइन को ड्रेस के ऊपर कैसे अटैच करना है। उस सब के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो आप अभी नोट कर लीजिए। नेकलाइन पैटर्न बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 से 2 मीटर कॉटन फैब्रिक, 1 मीटर पेपर पेस्टिंग, थ्रेड, सिजर्स, मेजरमेंट टेप, चॉक, स्विंग मशीन ऑब्वियसली एंड आयरन यानी कि प्रेस। और ये सभी चीजें आपको किसी भी टेलरिंग शॉप पे इजीली मिल जाएगी। ये जितनी भी मैंने आपको चीजें सिखाई हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये वीडियो मैं उसके साथ अटैच जरूर कर दूंगी, सो दैट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम नेकलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे वो हमारा ज्यादा लंबा ना हो जाए। और जब आप नेकलाइन सीखने के लिए बैठे तो आपके पास वो सारी चीजें पहले से अरेंज्ड हो। इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको नेकलाइन के मेजरमेंट जरूर सिखा दूंगी कि नेकलाइन को मेजर कैसे किया जाता है, ताकि आप अपने मेजरमेंट्स के साथ जो चीजें रिक्वायर्ड है उनके साथ तैयार रहे जब हमारा नया फर्स्ट नेकलाइन का वीडियो पोस्ट होगा। और वो भी बहुत जल्दी होगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा। आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेकलाइन को मेजर करने के लिए आपको मेजरमेंट टेप को शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में रखना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखती हूँ। अब मेजर कैसे करना है? मेजर हमें हमेशा ऐसे डायगनली करना होता है। यहाँ पे दबाकर रखिए मेजरमेंट टेप को और ऐसे डायगनली आ जाइए। जितनी भी आपको डेप्थ चाहिए उतनी डेप्थ मेजर कीजिए। मुझे 9 इंच का नेक चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे अपना नंबर सिलेक्ट कर लूंगी और वही मेरी नेकलाइन की डेप्थ होगी। अब मैंने ऐसे डायगनली क्यों मेजर किया, ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं किया? ये देखिए, अगर मैं ऐसे डायगनली मेजर कर रही हूँ तो मेरी नेकलाइन 9 आ रही है, पर इसी पॉइंट को अगर मैं ऐसे रख रही हूँ तो ये 9 बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे आ रहा है। और दूसरी बात ये है, यहाँ स्ट्रेट में हमारा बस्ट पॉइंट होता है और यहाँ सेंटर में हमारा बस्ट के गैप होता है। तो जब भी हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो सेंटर से अगर नेक डीप होगा तो हमारा क्लेवेज शो होगा और अगर नेक अप होगा तो वो हाइड होगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको नेकलाइन छोटी रखनी है, फ्रंट पार्ट को हाइड रखना है या फ्रंट पार्ट शो करना है। जैसे कि आजकल ब्लाउजेस में, फैशनेबल ब्लाउजेस में नेकलाइन काफी डीप बन रही है तो सेंटर का पार्ट थोड़ा सा शो होता है। सो इट्स अप टू यू। तो क्लीवेज सेंटर में से शो होता है और सेंटर में से ही हाइड होता है, इसलिए हम नेकलाइन को हमेशा ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे सीधा मेजर नहीं करते हैं। बट अगर आप स्क्वायर नेकलाइन या कोई भी ऐसी नेकलाइन बना रहे हैं जिसकी यहां से लाइन स्ट्रेट आती हो, जैसे कि आपने ऐसे कोई नेकलाइन बनाया, एक स्वीट हार्ट पैटर्न बनता है जो ऐसे आके बनता है, या फिर स्क्वायर नेकलाइन बनती है जो बिल्कुल स्ट्रेट जाके बनती है, तो उसमें आप सीधा मेजरमेंट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि यहां से आपकी डेप्थ कितनी जाएगी। देखिए, अब मैं अगर इसको सीधा मेजर करूंगी तो यहां से मेरी 5.75 आ रही है, पर यही 5.75 अगर मैं ऐसे मेजर करूंगी तो ये बहुत ऊंचा जा रहा है। उससे मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी साइड की ये जो लाइन है ये कितनी स्ट्रेट आनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, जब हम अंदर लॉन्जरे पहनते हैं तो हमारी जो ब्रा का स्ट्रैप होता है वो नजर आता है। तो वो नजर ना आए इसके लिए हमें स्क्वायर या स्ट्रेट पैटर्न की नेकलाइन में
ये वाला लाइन सीधा मेजर करना होता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से मेजरमेंट टेप सीधा रख के भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एनीवेज वो जब पैटर्न पे कटेगी या आपके फैब्रिक पे मार्क होगी तो भी वो स्ट्रेट ही मार्क होगी। तीसरा पॉइंट, हम नेकलाइन को सेंटर में से क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं, क्योंकि नेक तो हमारी सेंटर में होती है। तो इसलिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम ड्रेस पहनते हैं तो शोल्डर पे पहनते हैं, नेक पे नहीं पहनते हैं। तो शोल्डर पे ड्रेस पहनेंगे तो उसका जो मेजरमेंट भी है वो शोल्डर से ही होगा। और बीच में से हम इसलिए मेजर नहीं करते क्योंकि बीच में तो हमारी नेक होती है, हमें नेक के ऊपर ड्रेस थोड़ी ना पहननी है, हमको ड्रेस पहननी है शोल्डर पे, और उसके बाद हम यहां से हमें उसको डीप करना है। इसीलिए हम शोल्डर पे रख के नेकलाइन मेजर करते हैं, नेक से मेजर नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं नेक के ऊपर मेजरमेंट टेप रख के मेजर कर लूंगी तो उसका पॉइंट यहाँ आएगा और शोल्डर का पॉइंट मेरा यहाँ है। तो ये देखिए ये कितना गैप है, ये लगभग 3 इंचेस का गैप आ रहा है मेरे नेक में और शोल्डर में। इसलिए हम नेकलाइन सेंटर से मेजर नहीं करते हैं, शोल्डर पे मेजरमेंट टेप रख के नेकलाइन को मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज थी। शोल्डर के सेंटर में मेजरमेंट टेप रखिए, जितनी डेप्थ चाहिए उतना डायगोनल आइए और मार्क कर लीजिए कि कितनी नेकलाइन चाहिए। ऐसे ही आपका आगे से भी होगा और ऐसे ही आप इसको पीछे से भी मेजर करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया, पीछे तो बस्ट लाइन नहीं है, बैक स्ट्रेट है, फिर हम पीछे से नेकलाइन को ऐसे डायगोनली क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि हमारी बस्ट लाइन भले ही ना हो, लेकिन हमारा जो बैक का ये पार्ट होता है ये काफी बाहर जैसे उभरा हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी नेक को डायगोनली ही मेजर करेंगे। एंड सेम कंडीशन, अगर हमारे नेकलाइन के पैटर्न ऐसे स्ट्रेट कट्स में है तो इन दैट कंडीशन आप इसको सीधा सीधा मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज थी जो नेकलाइन के मेजरमेंट्स थे। अब फटाफट से आप अपनी नेकलाइंस को मेजर कीजिए और अपने मेजरमेंट्स और जो भी चीजें मैंने आपको बताई कि नेकलाइन के पैटर्न्स बनाने के लिए चाहिए होंगी, वो दोनों चीजों के साथ तैयार रहिए। और फिर मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी फर्स्ट नेकलाइन के डिजाइन के साथ, जिसका हम मार्किंग भी करेंगे, कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपने सामान के साथ और नेकलाइन के पैटर्न और नेकलाइन के मेजरमेंट्स के साथ। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में हमारे फर्स्ट नेकलाइन के डिजाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।